हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। उसी कड़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज ये मैथ की जो है क्लास नंबर 3 होने वाली है, जो क्लास 10 के लिए ही है। और इस क्लास में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और ये मतलब अगर एनसीईआरटी के दौरान की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब भूमिका निभाया करता है सवाल भी। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अलग टाइप का नहीं है। बिल्कुल जैसे हम लोग कल लगा रहे थे कि 6q 6q+1 6q+2 3 के लिए दिखाए थे कि वो क्या होगा, सम विषम की बात कर रहे थे, उसी टाइप का ये भी लगेगा। लेकिन बस शर्त यहाँ पे ये है कि उसको करने से पहले यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा ना। वहाँ पे सब तो जो था ठीक ठाक था, उसके साथ ही यहाँ पे वर्ग का रूप दिखाना पड़ेगा और कोई नया पूर्णांक यम यहाँ मान लिया जाता है। अब इन सवालों को कैसे लगाओगे, इसमें दो टाइप के सवाल होते हैं। एक तो वर्ग का होगा और दूसरा घन का होता है। वर्ग और घन दोनों में बहुत अंतर नहीं होता। जब वहाँ वर्ग होगा वहाँ वर्ग कर देंगे, घन वाले सवाल में घन कर दिया करते हैं। बाकी पूरा वही तरीका होता है। हमको एक पूर्णांक वहाँ m अडॉप्ट करना होता है, उसके रूप में आपको 3m+1 दिखा देना पड़ता है। अगर घन आएगा तो आपको 3m+2 तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ तक वर्ग तक है तो यहीं तक लेके हमको इतने को दिखा देना पड़ता है। आइए चलते देखते हैं कैसे लगेगी सवाल ये और किस तरह से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। बहुत आसान विधि से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे मानेंगे थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो मानना पड़े। कोई पूर्णांक तो कहा ही है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए तो मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। धनात्मक पूर्णांक a हो गया, स्मॉल a है। और आपको पता है ना जो किस रूप का हो सकता है। यहाँ पे सवाल को देखिए, ये 3 के साथ में लगा हुआ है। 3 के साथ यहाँ पे जो गुणांक है 3 है, तो आप इसको क्या मानोगे, जो 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का है, ठीक है। इतना मानने वाले हो आप। पहला काम तो ये होगा। और यहाँ मानने में ही बहुत कुछ रखा हुआ है। इसको अगर आप समझ गए यहाँ पे किस तरह से किसको क्या मानना है, कब क्या करेंगे, तो आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे डिजिट क्या है, 3 है। 3 के साथ यम था, यम को आप भूल जाइए। यहाँ पे आपको डायरेक्टली यम अभी नहीं लेना है, यम से आपका कोई अभी संबंध नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, 3 को मानेंगे। कोई पूर्णांक ए होता था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि एक कष्ट क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर के रूप का होता है। क्यू हमारे पास क्यू है, बी यहाँ पे क्या लिया जाएगा, बी का मतलब यहाँ पे 3 लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे गिनती हमको 3 दी गई है, तो बी का मान 3 रखेंगे। आर क्या होगा, अगर यहाँ पे भाजक जो होगा 3 होगा, शेषफल 3 से कम आएगा, है ना। एक तो या तो शेषफल 0 आएगा या तो 0 से लेकर 0 1 और 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले में 0 शेषफल रखा है तो 3q बना, 1 रखा शेषफल 1 दिख रहा है, 2 शेषफल रखा 2 यहाँ दिख रहा है। इतना सा बात किया गया। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से ही बनाया गया है 3q+1 3q+2 के रूप का हो रहा है, ठीक है। इतना सी बात हुई है। अगर तीनों ए है, अगर तीनों हमारे पास क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या कह रहे हैं कि इसका जो वर्ग होगा वो दिखाओ इसके रूप का होगा, 3m+1 के रूप का होगा। तो जो हमारे पास पूर्णांक मिल चुका है तो उसका वर्ग भी निकाल लेते हैं और दिखा देंगे इसके रूप का होता है। तो चलिए करते हैं हम लोग, एक बारी बारी से वर्ग करेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3q मानेंगे, ठीक है। और सवाल ने कहा इसका वर्ग करना है तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे मैंने आगे ही लगा रहा हूँ। a का मतलब क्या होगा, इसका आशय है कि a स्क्वायर कर दीजिएगा बराबर में 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर बन जाएगा। इतना हो चुका है ना। अब यहाँ पे क्या कर पाएंगे हम लोग, एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ मान लेंगे या फिर मानिए ना, सवाल ने क्या कहा, सवाल में लिखा है कि इसको 3m बनाना है, तो 9 को तोड़िए क्या होगा, 3 इंटू में 3q स्क्वायर होगा, इतना अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, 3q स्क्वायर को क्या मानेंगे, स्मॉल m मान लेंगे। क्या होगा, यहाँ मानेंगे माना 3q स्क्वायर कष्ट क्या होगा, स्मॉल m होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, a स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 था, ये 3 आ जाएगा, इसको आपने m माना है तो क्या बन जाएगा 3m हो गया। तो पहली बात आपके लिए हो गई। इतना तो कर चुके हैं, आगे चलते हैं।
सवाल में दूसरा हम सबको मिला था कि 3q + 1 मिला है। पुनः क्या होगा, पुनः छोटा सा काम करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे 3q + 1, 3q + 1 क्या करना है, स्क्वायर करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिएगा, स्क्वायर बोथ साइड होगा तो a स्क्वायर बराबर होगा 3q + में 1 का होल स्क्वायर होगा। अब a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ेंगे, होता है a² + b² + 2ab होगा, उसी फॉर्मूले में टूटेगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा 3q का मतलब 9q² होगा, 9q² + में 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या होगा 2ab, 2 का 3 से गुणा करेंगे 2 3 6q हो जाएगा, इतना बना। अब यहाँ पे काम कीजिए, आपको सवाल में 3m + 1 रखना है, उत्तर में 3m + 1 लाना है, तो आपको +1 को अलग कर दो, जो लाना है उसको देख लिया जाएगा। +1 अलग करेंगे क्या बनेगा, a² बराबर होगा, +1 को पीछे कर दीजिएगा और 9q² है प्लस में 6q है, ठीक है। मैं एक भी स्टेप आप स्किप नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा देख के लगाइएगा। a² क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3m सेट करना है, यहाँ 3 कॉमन लीजिएगा, 3 कॉमन लेंगे क्या बनेगा, यहाँ पे 3 3 9 3q² बचा है, ठीक है, प्लस में 3 से भाग करेंगे 6 में क्या आएगा 2 बचेगा तो 2q हो जाएगा, इतने में कॉमन लिया हूँ, प्लस में क्या है 1 है। अब आपको 3m + 1 सेट करना है, अगर ये m मान लिया जाए तो 3 होगा, m होगा +1 होगा, मानना ही तो है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना 3q² प्लस में 2q लिखा है, इसको क्या मान लेंगे, स्मॉल m मान लेंगे, तो क्या बनेगा a² हो जाएगा 3 है ये m हो जाएगा 3m + में 1 हुआ, इतना सा बन गया, हो चुका ना। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आगे करना हमको थर्ड पार्ट के लिए, तीसरा क्या होगा, यहाँ पे 3q + 2k का करना है। अब a बराबर क्या होगा 3q + में 2, इसके लिए काम कर लीजिएगा। यहाँ भी क्या करना होगा, आपको दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो लिख दिया करिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे जब वर्क करोगे तो a² क्या बन के आएगा 3q है प्लस में 2 है, इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a² बराबर क्या होगा 3q + 2 का होल स्क्वायर में क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 3q का मतलब 9q² बन जाएगा और फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा और प्लस में क्या हो गया यहाँ पे, और ab 2ab होगा, 2 का मतलब 2 रहेगा और 2 यहाँ पहले से था, 3 यहाँ से, 3 2 6 2 12 होगा, 12q बन जाएगा। अब यहाँ पे काम करना आपको यह है कि इसको थोड़ा पीछे भेज के अलग कर दीजिए कि a² बराबर होगा, इसको आगे लाएंगे, q वाले पद को आगे लाएंगे, 9q² होगा प्लस में 12q होगा बराबर में 4 कोई काम कर रहा हूँ 3 + 1 में तोड़ रहा हूँ, पूछो क्यों, तो क्यों का उत्तर यह है कि आपको 3m + 1 बनाना है, लिखा गया 3m + 1 बनाना है, अगर ऐसा बनाना है तो आपको प्लस में 1 को अलग करना पड़ेगा, तो वही मैंने अलग कर दिया 4 से, ठीक है। यहाँ पे a² बराबर होगा, इन तीनों में 3 कॉमन लिया जाएगा, 3 कॉमन लेंगे क्या बन के आएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 3 होगा q² प्लस में 3 चौके 12 4q बचेगा, प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा और +1 यहाँ बाहर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितने पद को आपको टर्मिनेट करना होता है, हटाना होता है, जितने पद की जगह m मानना है उसी को आप m मान लेंगे, तो मानेंगे माना m बराबर m = 3q² प्लस में 4q प्लस में 1, इन पूरे पदों को हम लोग m मान लेंगे, यहाँ होगा a² 3 है, बगल में m होगा प्लस में 1 हो जाएगा, इतना सा बना। देखिए आपके पास सबसे पहले हम लोग शुरू से आते हैं, बात करते, शुरुआत में क्या दिया गया था कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m 3m + 1 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ के 3 देने की वजह से हम लोगों ने पूर्णांक a में 3q 3q + 1 3q + 2 लिया। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे 3q 4q 4q + 1 4q + 2 4q + 3 तक जाते, यहाँ पे जितना लिखा हो गए उससे एक कम अंक तक यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ 3 तक लिखा है तो यहाँ 2 तक जोड़ा गया है, 4 लिखा होता है यहाँ पे 3 तक जोड़ते, 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 तक जोड़ेंगे ना, एक कम तक जोड़ेंगे, इसमें जो क्योंकि आप जानते हो कि जो शेषफल होता है वो एक कम तक आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे r के मान में एक कमी तक लिखते हैं। इतना हो गया था, सवाल ने कहा है पूर्णांक का वर्ग करना है, वर्ग किया गया, जो हमारे काम का था 3m है, 3 को बाहर निकाले, जो बचे सबको m मान लेंगे। अगले में दूसरे का वर्ग किया गया, यहाँ पे 3m + 1 लाना था, 3 देखिए +1 को अलग कर देंगे और जो कुछ भी बचता है फिर उसमें 3 कॉमन लीजिए, जो बचेगा उसको सबको m मान लेंगे, इतना माना गया है। उसी प्रकार यहाँ पे इसका भी वर्ग करेंगे, वर्ग हुआ है a² + 2ab फॉर्मूले पे,
यहाँ पर 1 आपको अलग करना था, 1 आपने अलग किया, 4 से अलग किया, 3 + 1 हो जाएगा, और इन सब में 3 कॉमन लेंगे, 3 बाहर आ गया, जो बच रहा है उसको m मान लेंगे, 3m + 1 बन गया। इस प्रकार से हम इसको सेट करके पूरा व्यवस्थित कर दिए हैं, और इसलिए कह सकते हैं अतः क्या होगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतने रूप का हो सकता है, ये लिखते हैं। इसमें लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखा जाएगा, वही ऊपर का स्टेटमेंट लिखा जाएगा। ये ऊपर का स्टेटमेंट क्या होगा, दर्शाइए कि हटाकर लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 के रूप का हो सकता है। वही स्टेटमेंट यहाँ लिख के आप प्रूफ कर देंगे। ये चीज यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इस टाइप के एक सवाल और आती है, अगर यहाँ पे पूर्णांक का घन कहा होता तब क्या करते, घन कहेगा तो हम लोग घन करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया वहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, और पूरा का पूरा सिस्टम यही होगा, पूरा फॉर्मूला फॉर्मेट यही सेट करेंगे, बिल्कुल ऐसे रहा करता है, वो चीजें होती है। तो यहाँ पे सवाल में इस टाइप के 2-3 सवाल हैं आपके बुक में भी, या फिर जो चाहे जो बुक आप पढ़ते हो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर बालाजी पढ़ रहे हो, उसमें 2-3-4 सवाल मिलेंगे। हाँ, नंबर चेंज होगा तो और सवाल मिल सकती है बालाजी वगैरह में या फिर मनोहर ने बुक में, तो सवाल में नंबर केवल चेंज होगा, बाकी तरीका यही लगेगा और कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी सवालें थी। आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी किताब से आपके बुक में जो भी सवाल हो एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पल्स में लगाइएगा, कोई भी समस्या उस सवाल में आए तो जरूर पूछिएगा, मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल अगली क्लास में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी पहला चैप्टर चल रहा है, पहले चैप्टर में अभी 1-2 क्लास और चलेगी, जिसमें जो बहुत देखिए पहला चैप्टर जो होता है उसमें 3 सवाल लगभग आ जाती है। एक तो मतलब क्या होगा कि वो MCQ में आएगा, और 1-2 सवाल जो होता है अंदर आ जाती है ना, 2 या 4 नंबर के लिए, तो इसलिए क्या करना, हमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। और अभी कुछ सवालें हैं जो बहुत बार आती हैं, जैसे कि अब पहली क्लास की बात करो, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसमें एलसीएम कोई ऐसी बार हो जाए, कोई ऐसा पेपर बना हो हाई स्कूल का जिसमें SCF ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे हो नहीं सकता, कहीं अगर ये छूट सकता है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ना आए, लेकिन वो जरूर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी मतलब जिसको भी जगह बना के रखेंगे। और दूसरा आगे भी रूट वाइज संख्याओं को अपरिमेय संख्या दिखाना होता है, उसको भी सिखाएंगे। अगली क्लास में उसी टॉपिक पे आने वाला हूँ, मिलते हैं फिर से नई क्लास में। और आप सबके लिए एक छोटी सी जानकारी यह होगी कि आपकी मैथ और साइंस की दोनों क्लासेस चल रही हैं लगातार, आप क्लास में ज्वाइन कीजिए और अपने आने वाले समय को सही कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।